चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को आप कह सकते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी में हम नाम लेते हैं क्या, समांतर श्रेणियां। और एपी कहते हैं इसको, प्राय सभी बच्चे जानते हैं। एपी को हम अच्छे से समझेंगे और बहुत ही आसान, अगर आप समझना चाहे तो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, यह एक संख्याओं की श्रेणी है, मतलब सीरीज है, जिसमें क्या होता है प्रत्येक पद जो है अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे कि आप सीढ़ी पे जब चढ़ते हैं तो पहला 1 2 3 4 एक एक करके सब में बढ़ते जा रहा है। कहने का मतलब है कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने में एक नई संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। जैसे कि इसका डेफिनेशन अगर हम देंगे उससे पहले समझिए, कोई ए है, कोई पहला पद ए है और ए में हम एक नई संख्या को डी को जोड़ दिए, फिर क्या किए, अगला में चले गए, ए और डी था, एक और डी जोड़ दिए, फिर इसी प्रकार ए डी पहले से था, इसमें एक और डी जोड़ दिए, है ना। ये डी क्या है, एक नई संख्या को हम जोड़ते जा रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे समझें तो देखिए, जैसे पहला पद 2 था और 2 में हम 3 जोड़ दिए, 2 + 3 कर दिए, फिर उसके बाद क्या किए, 2 + 3 तो था ही ये पद, इस पद में एक और निश्चित संख्या जो यहाँ पे जोड़े थे इसी को हम जोड़ दिए, फिर क्या किए, ये जो था ही इसमें एक और निश्चित संख्या जोड़ दी, मतलब ये बन गया 2 2 3 5 5 3 8 3 3 6 2 8 8 3 11। आप देखेंगे कि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या की वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि 2 से 5 हो गया तो 3 बढ़ा, 3 फिर 5 से 8 हो गया, 3 बढ़ा, 8 से 11 हो गया। इस प्रकार से डॉट डॉट अगर आप चला देते हैं अनंत तक, इनफाइनाइट तक, तो ये क्या हो गया, एपी में हो गया। फिर हम अगर बात करेंगे कोई और एक लेते हैं सूची, जैसे कि हम लेते हैं 2 2 2, इसमें हम 0 ही बढ़ा रहे हैं, मतलब ये भी हमारा एपी में है। एपी में पहले आप एपी को समझ लीजिए, फिर हम डिफिनेशन अच्छे से लिख देंगे एपी क्या है। तो देखिए अगला हम इस पे चलते हैं, एक पेज ऐड करते हैं। एपी डिफिनेशन देखिए, संख्याओं की ऐसी सूची है, एपी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें अगला पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। अभी आप देखे थे ना, क्या देखे थे, हम आपको दिखाए थे कि पहला पद 2 था, 2 में 3 जोड़ दिए थे, 2 3 5 हो गया, 5 में 3 जोड़ दिए तो 5 3 8 हो गया, 8 में 3 जोड़ दिए तो 11 हो गया। कहने का मतलब कि एपी अगर आपको पहचानना है तो दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होगा, एक निश्चित संख्या बढ़ेगी या फिर घटेगी। जैसे कि हम बात करेंगे 1 2 3, एक छोटा सा उदाहरण अपने दैनिक जीवन से उठाते हैं, हम लोग गिनती करते हैं, तो क्या यह एपी में है? आपसे अगर पूछे तो बिल्कुल हाँ एपी में है। दिख रहा ना आपको, बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ रहा है भाई, 1 से 2 हो गया, 1 बढ़ा, 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ा, 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ा, 4 से 5 हो गया, 1 बढ़ा। तो आप समझ रहे हैं ना, दो पदों के बीच का अंतर यहाँ पर सेम। अगर हम 2 में से 1 घटाएंगे तब भी 1 मिलेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तब भी 1 मिलेगा, क्योंकि 1 की ही वृद्धि हो रही है हर एक जगह, 1 बढ़ा जा रहा है। यहाँ पर 1 को ही हम लोग कहेंगे सार्वंतर एपी के भाषा में। अब दूसरा अगर उदाहरण हम लेते, कोई बच्चा को कहा जाए कि भाई बताओ क्या यह एपी में है, आप क्या बोलेंगे, चट से बताएंगे सर यह एपी में है। क्यों है? क्योंकि कुछ नहीं बढ़ रहा, तो इसमें तो 0 तो बढ़िए ना रहा, एक निश्चित अंतर समान होना चाहिए। कहाँ का अंतर? तो दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप 3 में से 3 घटा दो, 0 आएगा, फिर आप यहाँ में से यहाँ घटा दीजिए तो भी 0 आएगा। कहीं भी दो पदों का अंतर लेंगे समान आ जाए तो एपी में है। एपी के प्रकार को हम लोग देख लेते हैं, एपी के प्रकार। अब सार्वंतर पर भी बात करेंगे, पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया एक परिमित एपी, एक होता है अपरिमित एपी, फिर हम देखेंगे भी सार्वंतर भी क्या है, अपरिमित एपी। ये आसान है, तुरंत समझ लीजिएगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। परिमित का मतलब होता है जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसको परिमित एपी कहेंगे। जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या क्या हो बाबू, निश्चित हो। आप समझते होंगे पदों की संख्या क्या, निश्चित हो।
जैसे कि हम बात करेंगे 2 4 6 8 10, यहीं पे रुक गए। ये एपी है, आप सभी को पता है एपी है, क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर सेम है। एक निश्चित संख्या इसमें जो है बढ़ रही है या फिर घटेगी तो घट रही होगी, माइनस में आ जाए, जैसे 8 6 4, इस तरीके से घटने वाला डी का मान माइनस में होगा। अपरिमित में जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित ना हो मेरे भाई, पदों की संख्या क्या हो, निश्चित ना हो, पदों की संख्या निश्चित ना हो, कहने का मतलब कि अनंत तक जाए। जैसे कि हम बात करेंगे 3 6 9 12 एंड डॉट 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 करके आप ले लीजिए अनंत तक। इस प्रकार से अनंत तक जाने की बात जब भी आ जाए तो समझ जाइए अपरिमित, जो परिमित ना हो, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जो सीमा में रहे वो परिमित हो गया, जो सीमा से बाहर रहे वो अपरिमित हो गया, अनंत हो गया। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कितना पद है, ठीक है। अब एपी का जो सार्वंतर होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको डी से लिखते हैं। एपी के दो क्रमिक पदों के बीच के अंतर, अभी नहीं किया कि यहां पे लेंगे एक यहां पे ले लेंगे तब भी सेम ही होगा, नहीं होगा, दो क्रमिक लेना, दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर, तुरंत का अंतर सार्वंतर कहलाता है। जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, समझने वाली चीजें समझ लेंगे, अभी तुरंत सवाल पे चलेंगे, आराम से आप कर सकते हैं, एक वीडियो में पूरा सवाल आप समझ सकते हैं और पूरा एपी का 5.1 को आप उड़ा सकते हैं, बना सकते हैं। दो पदों के बीच का अंतर, दो क्रमिक जो पद होगा एपी का A1 A2 A3 A4, तो हमेशा लगातार पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। अब हम बात करेंगे सार्वंतर कहलाने का, सार्वंतर कहलाता है, निकालते कैसे हैं, तो डी बराबर सर A2 घटा A1, A2 घटा A1। अब इस पर हम लोग बात करेंगे, अगला टॉपिक लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारा कोई एपी है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है एंड डॉट 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 है, तो कह रहा बाबू इसमें डी क्या होगा। आप सभी को पता है डी बराबर होता है A2 घटा A1। पहला पद क्या था भाई, ए था, इसको ए बोलते हैं। दूसरा पद था A प्लस डी, तीसरा पद A प्लस 2D, इस तरीके से इसको आप कह सकते हैं A1 A2 A3, हाथ पे भी गिन सकते हैं A4। तो हमें क्या करना, A2 कौन है, 4 में से 2 को घटा दीजिए सर, आंसर 2 आ गया, 2 आ गया ना। कहीं पर भी घटाएंगे 2 पद लेना है लगातार, 8 में से 6 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा। अब क्या है, सार्वंतर का मान, सार्वंतर का मान क्या होता है मेरे भाई, सार्वंतर का मान शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। सार्वंतर का मान शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है एवं ऋणात्मक हो सकता है मेरे भाई, समझ लीजिए बातों को आप, ऋणात्मक हो सकता है। शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे कि हम बात किए तो यहाँ पे देखिए धनात्मक निकल गया, कहीं पर होगा 10 8 6 4 डॉट डॉट डॉट। अब इसका निकालिए तो भाई अगला पद घटा पिछला पद, अगला पद कौन है 8, 8 में से 10 घटाएंगे तो माइनस में ना आएगा, देखिए माइनस में भी आ गया, प्लस में भी आ गया। एक और उदाहरण आपके लिए हम लेते हैं, 3 है 3 है 3 है, पूछ रहा है भैया इसका डी बताइए, तो आप तो पहले ही जानते हैं कोई भी पद में आप कुछ नहीं बढ़ रहा है तो 0 बढ़ रहा है, तो आप क्या देखिए, सार्वंतर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इतना चीज आप अगर समझ गए तो एपी का काम आप समझ सकते हैं। एक उदाहरण आपके लिए बस रख रहे हैं, 2 घटा A1, अगला पद घटा पिछला पद करेंगे, कोई बच्चा को लग जाए कि जो है क्या बना तो रहे हैं, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, कि A2 घटा A1 होता है, कितना बढ़ रहा है, 10 में कोई अगर पढ़ता है तो इतना जरूर पता है आपको कि दिख जाएगा यहाँ से बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है तो ऋणात्मक एपी है, इतना तो बात समझ सकते हैं। 10 था 8 रुपया हो गया, 2 टका मेरा माइनस हो गया, 8 से 6 हो गया, फिर 2 टका घट गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आपको समझ में नहीं आएगी। अगला पद में से घटा दीजिए पिछला पद, 8 में से 10 घटाइए, माइनस का 2 बचेगा, इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं आपके लिए और इसको जल्दी से हम कंप्लीट करके आपको सिखाते हैं। ये देखिए किताब है आपके सामने, एक्सरसाइज 5.1 चलेंगे, आप सीढ़ी पे चढ़े होंगे, ये एपी का उदाहरण भी है, 1 2 3 4 करके ऊपर तक चढ़ जाते हैं आप। तो चलिए फटाफट एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं
और इसमें से हम आपको सब चीज इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं आप ही के लिए कि कौन कौन इसमें क्या पद है, ताकि आपको समझ में आ जाए। एपी 3/2 1/2 कॉमा -1/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद एवं सारवंतर ज्ञात करें। चलिए, इस क्वेश्चन से आप पूरा चैप्टर को समझ सकते हैं। पहला पद और सारवंतर निकालना है, तो हम आपको बता दिए इसके सॉल्यूशन में। आइए, इसका जो पहला पद होगा बाबू क्या होगा, ध्यान दीजिए। किसी भी एपी का पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d होता है, चौथा पद क्या होता है, ए प्लस 3d होता है। हमेशा इसमें से एक कम होता है। जितना नंबर के पद की बात करेंगे ना, उसमें से एक कम कर दीजिएगा। जैसे कि हम बात करेंगे 2 नंबर का, तो ए प्लस 2d नहीं लिखेंगे, ए प्लस सिर्फ डी लिखेंगे। 3 नंबर की बात करेंगे तो ए प्लस 2d लिखेंगे। पहला वाला में डी नहीं लिखते हैं, पहला वाला में जस का तस रहता जो संख्या है। ये ए जो है, ये क्या है आपका, ये पहला पद है, 3/2 है। अब बात करेंगे डी सारवंतर की। सारवंतर बराबर होगा अगला पद घटा पिछला पद, मतलब A2 घटा A1। कोई भी क्रमिक पदों का अंतर लेना है आपको। A2 मेरे भाई कौन है, 1/2, घटा A1 कौन है, 3/2। अगर आप इसको घटाते हैं तो 2 2 का हो जाता है 2 लघुत्तम, और 1 में से 3 घट जाता है तो -2/2 कट करके आ जाता है -1। तो डी का मान हो गया -1। आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक क्वेश्चन और आपके लिए एक्सरसाइज से हम लेते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। एक चीज और आपको लिखवा देते हैं, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। क्या लिखना है भाई, देखिए एपी का जो nवां टर्म होता है ना, किसी भी एपी के लिए जो nवां पद होता है, an जो होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इससे आप कोई भी एपी का, किसी भी एपी को ज्ञात कर सकते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद करके आप किसी भी पद को निकाल सकते हैं। n का मान पुट करते जाइए, निकलते जाएगा। ए क्या होता है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जहां ए बराबर क्या है बाबू, प्रथम पद है आपका। जो एपी जहां से शुरू होगा वही पहला पद ए है। डी क्या है, सारवंतर, हम पढ़ चुके हैं, कॉमन डिफरेंस। एन क्या है बाबू, पदों की संख्या है। बस खेल खत्म हो गया, इसी से आप सीख सकते हैं एपी में है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, अगर है तो अनवा पद गया होगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला सवाल है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। 1 नंबर का सवाल को उठाए हम, 1 का पहला कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि पहला किलोमीटर के लिए किराया 15 टका है, फर्स्ट किलोमीटर चलेंगे 15 टका, उसके बाद 5-5 टका बढ़ रहा है। कै टका बढ़ रहा है, अतिरिक्त 8 रुपए बढ़ रहा, सॉरी। तो हम लिख देते हैं प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है, पहला फिक्स है। उसके बाद अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे पहला तो 15 टका दिए 1 किलोमीटर चलने का, 15 में 8 जोड़ देंगे, 8 टका एक्स्ट्रा लग गया, 23 हो गया। फिर इसी प्रकार 23 में 8 जोड़ दीजिए, 23 है, इसमें डी का मान जोड़ेंगे ना 8, 31 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। एक निश्चित संख्या बढ़ रही है, तो एपी में है कि नहीं। तो यस, इसका पहला पद हो गया ए 15 और डी का मान हो गया 23 घटा 15, कितना बढ़ रहा है भाई, 8 बढ़ रहा है। तो यह एपी में है, यह एपी में है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।